ओके, तो अभी हमारा जो आज सेशन है, उसमें अब हम चैप्टर 6 को स्टडी करेंगे क्विकली। इसमें ज़्यादा चीज़ें स्किम थ्रू करने वाली हैं, मेमोराइज करने वाली हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टूल्स की सिलेक्शन है, आप देखेंगे। जो 6 चैप्टर है उसमें टूल सिलेक्शन, टूल्स की सपोर्ट कैसे है और बेनिफिट्स कैसे हैं, और उन टूल्स के अपने रिस्क फैक्टर क्या है, बस अब ये 3 चीज़ें हैं। और चीज़ें इसमें से सिर्फ 6 चैप्टर में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर इफ़ यू रिमेंबर, हमने स्टार्ट में स्केलेटन डिस्कस किया था। 4 5 3 4 5 जो है ये मेजर पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके। आई गेस 4 में से 8 आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं, या 11 आते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बट आपने ये फोकस करना है चीज़ों को क्वेश्चंस के हिसाब से, पता लगे कि यू स्पेंड मोस्टली टाइम ऑन 6, 6 से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे। कीप आइज विद ओपन माइंड, इस चैप्टर को कितना टाइम देना है, और उसी हिसाब से फिर जो है हम अब जो नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। टूल्स की क्या सपोर्ट होती है, ठीक है। नॉर्मली टूल्स जब भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो स्पीड स्पीड अप करने के लिए होते हैं। लेट्स सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस ड्रिल मशीन, इफ वी नीड टू डू वन होल इन एनी वॉल एंड एनी प्ले एट एनी प्लेस, ठीक है, तो वो अगर मैन्युअली करेंगे इट विल टेक टाइम, इट विल नीड लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ह्यूमन साइड। इफ वी विल यूज दिस tool and device, you can say, it will quickly maybe do for us within a maybe minute or so. So that's how the importance, the support of the tool in testing is also important. So what are those tools? We'll see those in the coming slides. ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल क्या है टूल्स का और ऑटोमेशन का टेस्टिंग में, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, टूल सपोर्ट टेस्टिंग कैसे एसडीएलसी के डिफरेंट फेजेस में हमें हेल्प करते हैं। जीरा इज वन टूल, it is supporting us, helping us in tracking the requirement, documenting the requirement in somewhere on the internet, on the accessible place for all. Same goes for Trilio, same goes for TFS, where it will manage code for us, ठीक है। और बहुत सारे टूल हैं जिनके मैंने नाम with their purpose, with their support even, and with their examples आपके लिए कोड किए हैं, ठीक है। ताकि जब आप रीड करें तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या पर्पस है टूल को यूज करने का, वो मैंने आपको क्विकली एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, जब कोई टूल यूज हो रहा है, मैनेजमेंट के टूल है तो मैनेजमेंट के लिए, ऑटोमेशन के टूल है तो ऑटोमेशन में एडवांटेज, ट्रैकिंग के टूल हैं, ठीक है। कुछ टूल ट्रैकिंग पर्पस के लिए हैं तो वो ट्रैकिंग की सपोर्ट देंगे। ट्रैकिंग में यू रियली वांट टू सी कि एक साल में कितने बग्स रिपोर्ट किए हैं क्यूए ने, कितनी यूजर स्टोरीज की हैं, कितनी यूजर स्टोरीज क्लोज की हैं, कितनी डेफर्ड हुई हैं, कितनी रीओपन हुई हैं। दिस इज द मॉनिटरिंग प्रोस्पेक्ट, रिपोर्टिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसमें कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग साइड के टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। द बी आई पावर टूल इज द वन ऑफ द फेमस एंड वेल रिनोन टूल इन द वर्ल्ड, जिसमें डाटा इंजेक्ट किया जाता है उसके अंदर, बी आई पावर टूल्स के अंदर, और वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स। सेम गोज फॉर द मैनेजमेंट टूल, इसमें आप अपना डाटा इंसर्ट कर देते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि लास्ट में हमने कौन कौन सी चेंजेस रोल आउट की हैं, बीइंग अ कंपनी सीटीओ। आई विल गो एंड विजिट टीएफएस एंड सी कि लेट्स सपोज स्पेंड 27 is going on now and 26 is just gone and went to the production. So I will go simply select 26 and start checking the things on the TFS. So that is the managing tool, requirement managing tool. ठीक है, Jira is another one. HPALM जिसमें application life cycle को maintain रखा जाता है पूरा. TestRail is the test case writing tool which we can use with Jira and some other tool as well. Asana is the टास्क मैनेजमेंट टूल, ठीक है। इस तरह के मुख्तलिफ टूल हैं जो डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और एडवांटेज भी देते हैं। एग्जीक्यूशन के जो टूल हैं, सेलेनियम, कुकम्बर इज द फ्रेमवर्क, PyCharm is the IDE which will help us to do the Python programming,
and then though that programming and that framework will help us to execute our test case automatically. Cypress is the very well renowned and the newly invented tool for the automation for the web, and the Playwright is also another one. QTP is the HP tool which was initially doing, and they offer service for the desktop application, but now they are offering desktop with web application as well. So इसका भी पर्पस सपोर्ट क्या है, फास्ट कर देता है काम को, कम टाइम में वर्कलोड शेयर करता है टीम का। सो ये एडवांटेजेस हम इससे अचीव करते हैं। डिफेक्ट मैनेजमेंट इसको छोड़ दें, ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। जीरा है, रेड माइन है, बगजिला है, जिनके ऊपर हम जी सर प्रेजेंटेशन नहीं शो हो रही। प्रेजेंटेशन नहीं शो हो रही? ओके, लेट मी चेक। प्रेजेंटेशन तो शो होनी चाहिए आपको। मैंने जी सर, अब आप यस मे हो, बी सम सर्विस इशू होता है। हाँ हो गई है, विजिबल है नाउ, यू कैन सी राइट? जी सर, ओके परफेक्ट। विजिबल है सो सर। ओके परफेक्ट। डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल सिंपल ये है कि बग्स को लॉग करने के बाद देखना है, एनालिसिस करना है, तो एक रिक्वायर्ड है। तो ये आप खुद गो थ्रू करेंगे। मैंने कुछ टूल्स के नाम लिस्ट डाउन किए हुए हैं, ठीक है। हेल्प क्या करते हैं, पर्पस क्या है, बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो ये आप खुद देख सकते हैं। ऑटोमेशन के भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। टूल को ये पहले सपोर्ट थी, अब ये टूल्स हैं, ठीक है। सबके मैंने तीन तीन चार चार लाइनें सपोर्ट की, विच विल हेल्प अस टू यूज दैट टूल, और अडॉप्ट करने में फ़ायदा क्या है, ठीक है, वो मैंने मेंशन कर दिया। सो देन द परफॉर्मेंस वन, ये भी सेम लाइक दैट, कि इसमें टूल मेंशन है। परफॉर्मेंस में बेसिकली हम अब नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट है एप्लीकेशन का, वो देख के उसकी क्रेडिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को गेज कर लेते हैं। पर्पस सपोर्ट, ये टूल्स हैं, और ये पर्पस यही है कि हम परफॉर्मेंस अचीव करते हैं अपनी एप्लीकेशन की, ठीक है, और डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। स्टैटिक टेस्टिंग के कुछ टूल्स हैं, ठीक है, जो वर्नेबिलिटीज़ को कोड लेवल पे डिफरेंट सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, वर्नेबिलिटीज़, कोड क्वालिटी, इस तरह की चीज़ें बताते हैं। ये जो टूल्स हैं, चेक मार्क्स और ई एस लिंट एंड स्नॉर क्यूब, ठीक है। और एडवांटेज यही है, इससे भी डिफेक्ट जो है कोड के अंदर या जो अर्ली वो है, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देन टेस्ट डेटा प्रिपरेशन, एक्सेल इज़ द वन ऑफ द फेमस टूल जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा IBM के अपने हैं, इन्फोस्फेयर है, ऑप्टिम, डाटा गैप्स है, ETL के वैलिडेटर्स हैं, टैबलू है, और बहुत सारे टूल हैं जिनके बेस पे हम रियलिस्टिक डाटा, BI के डिफरेंट टूल्स हैं, जो जिनमें हम डाटा इंजेक्ट करते हैं और वो हमें ग्राफिकल फॉर्म में डाटा की रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। लेट्स सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कितने परसेंट मिनॉरिटीज़ हैं, कंट्री वाइज, फिर प्रोविंस वाइज, देन प्रोविंस में फिर फर्दर सेग्रीगेट करते हैं कि उनके रिलीजन्स क्या है। सो दैट्स हाउ वी नीड टू इंसर्ट द डाटा and then plotting that data into some tool. So that is called the data test data preparation for tool. Testing purpose के लिए whenever I need to test, let's suppose I need to test the debit card transaction, so I need to gather all type of debit card, master, visa, and फिर then gold, platinum, silver, ठीक है, फिर business and enterprise level, फिर limits ऑफ दोस्त कार्ड, ये सब चीज़ें टेस्ट डाटा में मुझे रिक्वायर्ड हैं बिफोर स्टार्ट द टेस्टिंग। इन सब को लेके किसी टूल में डाल लेना और ट्रैक करते रहना, यूज़ करते रहना, और जब वेन एवर समन आस्क एज अ रिपोर्ट शो दीज थिंग टू द मैनेजमेंट। तो ये डाटा प्रिपरेशन इन टूल्स है जो कि हमें एडवांटेज देती है कि हमने, और ये एविडेंस के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेट्स सपोज 1.5 साल के बाद एक इशू आ जाता है, जी वीज़ा की डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन नहीं चल रही। सो वी नीड टू सी कि जब हमने टेस्टिंग की थी तो क्या वीज़ा को हमने टेस्ट किया था, ठीक है, तो किया था तो कौन से वाला कार्ड किया था। सो वी कैन सी दिस थिंग एज एविडेंस एज वेल। And okay, so benefit and risk of the automation, okay. Benefit, I think we don't need to discuss. More important thing is that जी
सर एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर इन तमाम टूल्स के बारे में होना जरूरी है और ग्रिप ग्रिप करना होगा हमें इसके ऊपर। जी बिल्कुल। एग्जाम पर्पस के लिए यू जस्ट नीड टू नो दी लिटिल बिट नो हाउ अबाउट द टूल्स। ठीक है, कैटेगरी वाइज कर लें, नॉलेज वाइज कर लें, बट बीइंग अ टेस्टर सब टूल्स के ऊपर तो ग्रिप लेना इतना इजी नहीं होता इतनी जल्दी। ठीक है, बट एटलीस्ट जो इंडस्ट्री में मोस्टली यूज्ड हैं, रिनोन्ड हैं, जैसे अभी सिलेनियम है, प्ले राइट है, साइप्रस है, जे मीटर है, पोस्टमैन है, ये वो कुछ टूल्स हैं, जीरा है, ये कुछ टूल्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। सो यू नीड टू नो। आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे टूल सेट अवेलेबल होता है पहले से ही, कि कंपनी एक टूल सेट पहले से यूज़ कर रही होती है। सो यू नीड टू लर्न दोज एटलीस्ट जो कि कंपनी यूज़ कर रही है। सो इसी तरह ही आपकी बास्केट टूल से इनरिच हो जाती है, भर जाती है कुछ टाइम के बाद, जैसे जैसे आप कंपनीज में काम करते हैं। सो टेस्ट जी केस, सर। ओके। सो जो रिस्क फैक्टर है टेस्ट केस ऑटोमेशन का, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ऑटोमेशन के जो बेनिफिट हैं, यू कैन गो थ्रू योर सेल्फ, मोस्ट ऑफ दीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन मच डिटेल। ठीक है, सो सिंपल इज दैट कि ऑटोमेशन स्पीड को तेज करती है, ह्यूमन बर्डन शेयर करती है मैनुअल साइड का। रिस्क फैक्टर हाईली, इनिशियली हाईली इन्वेस्टमेंट वी रिक्वायर्ड। ठीक है, कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, हाईली स्किल्ड रिसोर्स, सॉफ्टवेयर टूल परचेज करने पड़ते हैं, सिस्टम लेके देने पड़ते हैं, हाई मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड एंड लाई अंडर द हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मेंटेनेंस ओवरहेड, उनको संभालना बहुत मुश्किल है। एक दफ़ा हो सकता है आप एफर्ट करके स्क्रिप्ट तो बना लेंगे, बट उनको मेंटेन रखना विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the changes in the product, that is very hard call and not easy to manage. सो ये इसके रिस्क फैक्टर हैं जो कि आपने देखने होते हैं और मेंटेन करने होते हैं इस तरीके से ये कम से कम हमें नुकसान पहुंचाए। सो नॉट सूटेबल फॉर ऑल टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी आप ऑटोमेशन से नहीं कर सकते, यूजेबिलिटी आप ऑटोमेशन से नहीं कर सकते, वी डिस्कस ऑलरेडी दिस थिंग। ठीक है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ऑटोमेशन में ना बेसिकली सम टाइम जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है, वो हैवीली जो है वो रिलाई करती है, ओवरलुक हो जाती है। ठीक है, रीजन बिहाइंड कि वो जो स्क्रिप्टिंग होती है ना, उसको हम उतना प्योरीफाइन वे में नहीं देख सकते। ये जब एग्जीक्यूशन हो रही है तो वनबिलिटीज कहाँ कहाँ पे जनरेट हो रही हैं, जब ह्यूमन खुद रन कर रहे होते हैं तो दे गाइस कैन सी मोर अटेंटिवली एंड मोर बेटरली थिंग्स एट वनबिलिटी एंड while doing the एग्जीक्यूशन। सो ये इसमें जो है एक ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है, कि जब हम ऑटोमेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो वनबिलिटीज़ को या सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट को देखना या आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता, मिस होने के चांस होते हैं ज़्यादा अगर आपने अच्छा कैप्चर नहीं किया हुआ तो। ऑटोमेशन अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। ठीक है, मेक श्योर एफर्ट बहुत रिक्वायर्ड होता है। आप एक दफ़ा स्किप बना के चला के देखेंगे, फिर दूसरी दफ़ा बना के चला के देखेंगे, जब तक वो ठीक से फाइन ट्यून होकर रिजल्ट नहीं देता उस वक्त तक टाइम भी काफ़ी लग चुका होता है एंड एफर्ट भी काफ़ी हो चुका होता है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सो दैट्स हाउ ये जो ऑटोमेशन के रिस्क हैं इनको देखना और कीप करना बिफोर स्टार्टिंग द ऑटोमेशन इन योर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, टूल्स कौन कौन से हमने थोड़े से देखे, कंसिस्टेंसी कैसे अचीव की जाती है, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज की जाती है, ऑटोमेशन से कैसे बेनिफिट स्पोर्ट ली जाती है, और फिर इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए बेनिफिट और जो है टेस्टिंग की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पे कैसे मूव किया जाता है, ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर का जो है वो क्रक्स है इसको यूज़ करने के लिए। ISTQB के मुताबिक जो है इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट आपको इतना चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन से टूल्स हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं, या ओवरऑल टूल्स के फ़ायदे और सपोर्ट क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते हैं, रिस्क फैक्टर क्या है। ठीक है, टूल है कौन-कौन से हैं, इसमें 3 ही चीज़ें हैं, एडवांटेज ऑफ टूल, सपोर्ट ऑफ टूल एंड रिस्क ऑफ टूल्स। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट चैप्टर।
This is the smallest chapter of the whole training. So today we are done with the training as well, and we have gone through all the six chapter in detail. And so